आगे तक चलेगी, हड़ताल भी होगी, लॉन्ग मार्च भी होगा। आंसू गैस की शेलिंग की आज से 5 महीने पहले हम खड़े थे, हम डटे थे, हम बैठे हुए हैं, जिसको आके उठाना है उठाए। जैसे एक डाकू मोबाइल छीनने के लिए पिस्टल पकड़ा हुआ होता है, वैसे ही आवाम के पैसों पे डाका डालने के लिए पेट्रोल की नोजल पकड़े हुए शहबाज शरीफ साहब। अगर श्रीलंका की आवाम ये सोचकर घर बैठ जाती कि हमारे निकलने से क्या होगा, तो आज वहाँ इनकलाब ना आता हो। बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा घरों को, खवातीन को और आम आदमी को। अच्छा देखिए, बच्चों के साथ खवातीन आई हुई। अगर आप किसी भी एक इशू पे खामोश रहते हैं तो आपको आगे भी जाके बहुत सारे इश्यूज पे खामोश रहना पड़ता है। बहुत अरसा धोखा खा चुके हैं, लेकिन अब धोखा नहीं खाएंगे। जमात इस्लामी कहते हैं और जमात इस्लामी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। 30-32 रुपए कुछ भी नहीं है, इनको 125 रुपए जो ये लेवी बत्ताखोरी के नाम पर ले रहे हैं, इनको ये जरूर कम करना पड़ेगा। लोकेशन है गवर्नर हाउस और गुज़िश्ता कई दिनों से जमात इस्लामी लेवी टैक्स यहाँ पर दिए हुए कारकुनान की बड़ी तादाद मुखालिफिन कहते हैं फर्क नहीं पड़ेगा, पेट्रोल और महंगा हो जाएगा। देखिए, हमारी जद्दोजहद 25 करोड़ आवाम की जद्दोजहद है, ये तलबा की जद्दोजहद है, ये नौजवानों की जद्दोजहद है, ये मीडिया पर्सन की जद्दोजहद है। 1 लीटर पे 130 रुपए अदा कर रहे होते हैं, ये कैसा जुल्म है। जमात इस्लामी ये चाहती है कि इस भत्ता लेवी टैक्स का खात्मा होना चाहिए, पेट्रोल की कीमतें कम होना चाहिए। हम बैठे हैं धरना दे के, आज 6वां दिन है। शहर कराची के लोगों के हक के लिए, पूरे पाकिस्तान के अवाम के हक के लिए हम खड़े थे। इंशाअल्लाह डटे हैं, खड़े रहेंगे और शहर कराची के लोगों के ताउन के साथ, पूरे पाकिस्तान के अवाम के ताउन के साथ इंशाअल्लाह इनको हक दिला के रहेंगे 25 करोड़ आवाम को। मोहल्ले की इंशाअल्लाह दुकानें भी बंद होंगी और पुरअमन तरीके से होंगी इंशाअल्लाह, कि ये सबका मसला है। बिजली महंगी है तो सबके लिए है, पेट्रोल महंगा है तो सबके लिए है, इसी तरह रोटी और आटा महंगा है तो सबके लिए है। हर छोटे बड़े इलाके में सब जगह से पैदल मार्च शुरू होगा। मलाकंड के पहाड़ों से होगा इंशाअल्लाह, चित्राल के पहाड़ों से होगा। जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो एक तरफ से नहीं पहुंचेंगे, फिर हर तरफ से पहुंचेंगे, फिर जंगलों से भी आएंगे, फिर जो है वो सड़कों से भी आएंगे। आप अपने कंटेनर खड़े कर लेना इंशाअल्लाह। जब अवाम इस तरह पहुंचेंगे तो आपके कंटेनर और आपकी बंदूकें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती इंशाअल्लाह। इसलिए डरो उस दिन से जब तुम इस इनकलाब का सामना ना कर सको और तुम्हें एयरलिफ्ट भी ना मिल सके। हसीना वाजिद को तो एयरलिफ्ट मिल गई थी, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, अगर आपको एयरलिफ्ट भी ना मिली तो फिर क्या होगा।